उन्होंने इतना वो कहा था, गले से लगाया, सीने से चॉकलेट दिया हमारे को और बोलने लगे भाई आप ही हमारे लिए भगवान हो। मैंने भगवान हम नहीं, हम तो मजदूर हैं आपकी तरह। सुरंग का आखिरी पत्थर हटाकर जब रैट माइनर 41 मजदूरों तक पहुंचे तो अंदर खुशी का माहौल बन गया। डर भी था लेकिन पीछे से हौसला पूरा मिल रहा है हमें। अपने डर पर काबू करके रैट माइनिंग की टीम ने नॉन स्टॉप काम किया। एक के बाद दूसरी टीम लगातार सुरंग खोदकर मलबा हटाती रही। छोटी सी जगह में काम करके इन्होंने बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। जी 800 mm का हमारा पाइप था, उसमें हम चल के जाते थे घुटनों के बल, और हमारे पास औजार रहते थे हिल्टी वगैरह और गुदाली वगैरह, और लोहे की गाड़ी थी वायरिंगों की जिसके द्वारा हम मट्टी बाहर भेजते थे। जब हम एंड में पहुंचे तो हमने उसमें एंड में जाके सब्बल मारी, फिर वो बाहर निकाली। सब्बल मारने के बाद उन्होंने बाहर सब्बल देखी अपनी तरफ तो वो भग के आए, फिर उन्होंने अपनी तरफ से मलबा हटाना शुरू करा, फिर हमने भी करा। तो जब हम दोनों भाई अंदर गए थे, जब पूरा देश सिलक्यारी सुरंग पर नजरें गड़ाए मजदूरों के लिए शुभ समाचार का इंतजार कर रहा था, उस वक्त सुरंग के अंदर रैट माइनिंग टीम खामोशी से अपना काम कर रही थी। रैट माइनिंग टीम चूहा तकनीक से सुरंग के आखिरी हिस्से को हाथों से खोद रही थी। सुरंग में जब आखिरी का हिस्सा हटाया गया तो सामने 41 मजदूरों की भीड़ मौजूद थी। 17 दिन में पहली बार इन मजदूरों को बाहर निकलने की आस बंधी। इसके बाद रैट माइनिंग करने वाली टीम रेंगते हुए सुरंग की दूसरी तरफ दाखिल हुई। 24 घंटे से भी कम समय में इस टीम ने सुरंग खोद दिया और इन्हें देखकर सुरंग में जोश हाई हो गया। 41 मजदूरों ने रैट माइनिंग टीम को कंधों पर उठा लिया। श्रमिकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक मजदूर ने तो रैट माइनिंग करने वाली टीम को चॉकलेट भी गिफ्ट किया। सुरंग के दूसरी तरफ पहुंचने वाले सबसे पहले रैट माइनर बने मुन्ना कुरैशी, जो दिल्ली की एक कंपनी में काम करते हैं, और मजदूरों तक पहुंचने के लिए मलबे का आखिरी हिस्सा इन्होंने ही हटाया। जब मैं गया, मेरे को बुलाया गया तो पाइप में हम जाते थे, उसमें स्टील आती थी, उसे हम काटते थे, बहुत मुसीबतें आती थी, फिर भी हम हटते नहीं थे। फिर उसके बाद पत्थर भी आता था, उसे भी हम काटते चलते थे। और जब उनके पास पहुंचे थे हम, तो उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत वो दिया था, और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बात बोली थी, मैं कुछ कह नहीं सकता। बस जब आखिरी वो मलबा का ढेर हटाया होगा तो पाइप के दूसरी तरफ लोग दिखाई दिए, क्या उस समय कैसा आपको लगा था और वो आपको देख के कैसा रिएक्ट? मुझे तो बहुत खुशी हुई थी। बस ये मुझे इतनी खुशी हुई थी, मैंने बस हमारा मकसद पूरा हो गया। अब इन्हें बाहर लेके आए। उन्होंने बहुत प्यार किया था हमसे, बहुत उन्होंने इतना वो कहा था, गले से लगाया, सीने से चॉकलेट दिया हमारे को और बोलने लगे भाई आप ही हमारे लिए भगवान हो। मैंने भगवान हम नहीं, हम तो मजदूर हैं आपकी तरह। सुरंग खोदते समय इन मजदूरों के पास काम करने की जगह कम थी। रास्ते में पत्थर और लोहे का मलबा भी था, पर रैट माइनिंग टीम का हौसला बाधा बने पत्थरों से बहुत ज्यादा मजबूत था। बता सकते हैं हमको, जैसे वो छोटा सा मान लीजिए स्पेस है, अगर आप बैठ करके दिखा सके कि कितना वहाँ पे किस तरह से आप लोग बैठे थे? इस तरीके से ज्यादातर बैठा जाता है वहाँ पे बस। हाँ, अधिक से अधिक इसी हिसाब से हमारी कटाई होती है, इसी से हमारी खुदाई होती है, और इसी स्पेस से ये मिट्टी हम साइड करते हैं पीछे। इसको इसी हिसाब से काटते हैं। ड्रिल मशीन होती है हिल्टी या गुदाली होती है, गुदाली इस तरीके से चलेगी। और ड्रिल मशीन ऐसे चलाते हैं, बस उसमें पत्थर के लिए काटते हुए जाते हैं। तो बीच में पत्थर भी आए होंगे। हाँ, जी जी जी, पत्थर आते हैं बीच में, उन्हें पाइप के फेस से ही काटा जाता है इतना बचा के। तो क्या हाथों से भी बीच में आप लोग मलबा हाथों से? हाँ, हाथों से पूरा ही मलबा ये हाथों से ही हटाना पड़ता है। रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही टीम का टारगेट था जल्द से जल्द मजदूरों तक पहुंचना। रैट माइनिंग की टीम ने सुरंग खोदने के लिए 36 घंटों का वक्त मांगा, पर इनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि 24 घंटे से भी कम वक्त में ये 41 मजदूरों तक पहुंच गए। एक साथ हम 2 लोग जाते हैं और 3 भी चले जाते हैं, और टाइम का तो हमारा कोई अनुभव नहीं है, हम कितने टाइम रुक जाए। पर लेकिन यहाँ तो हमारी टाइम की कोई कीमत ही नहीं थी। हम कितना टाइम रुक जाए यहाँ पर, कितना भी टाइम रुक सकते थे, 12 घंटे 10 घंटे, कोई वो नहीं था हमको। सब कुछ भूले हुए थे हम। 8 घंटे 4 घंटे 2 घंटे, जिसका जैसे भी मिजान लगा, जैसे जिसकी हिम्मत बनी है, ऐसे ही हमने काम किया। जैसे ऑगर जाने के बाद आगे सरिये में फंस गया था, और उसके बाद ऑगर आगे मूव ही नहीं हो पा रहा था। उसके बाद हमने कंपनी से बोला सर हमें एक मौका दीजिए आप, अगर हम इस काम को नहीं कर पाए हम जिंदगी भर आपका फ्री में काम करेंगे। तो कंपनी भी ने भी सभी से, जो और भी एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं और अधिकारियों से भी लड़ झगड़ के हमें ये मौका दिलवाया। इसके लिए हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। और जैसे जैसे
उन्हें जैसे उनको हम पे भरोसा था, हमने उस भरोसे को ख़त्म नहीं किया। उस भरोसे को जिस टाइम ने हमने बोला उस टाइम से पहले ही काम करके हमने फाइनल कर दिया। जिस सुरंग में मेड इन अमेरिका मशीनें फेल हो गई, वहां हाथों से सुरंग खोदने का फॉर्मूला काम आया। माना जाता है कि देश में चूहा सुरंग खोदने की यह तकनीक बुंदेलखंड इलाके से आई है। ये तकनीक करीब 1500 साल पुरानी है। पुराने जमाने के ऐसे कारीगर होते थे जो बिना फावड़े के हाथों की मजबूत उंगलियों से ही सुरंग खोद देते थे। इतिहासकारों के मुताबिक बुंदेलखंड में मंदिर जैसे पवित्र स्थानों में हाथों से ही सुरंग खोदी जाती थी। झांसी सहित बुंदेलखंड के कई इलाकों में मंदिरों के अंदर चूहा तकनीक से बनी सुरंग आज भी मौजूद है। उत्तरकाशी में रैट माइनिंग करने वाली टीम को आज देश में नायकों जैसा सम्मान मिल रहा है। हालांकि रैट माइनर्स की जिंदगी और काम दोनों बहुत मुश्किल होते हैं। रैट माइनिंग पर प्रतिबंध के बावजूद कई इलाकों में इस तकनीक से अवैध खनन किया जाता है। किसी नियम कायदे का पालन नहीं होने की वजह से ऐसी अवैध खदानों में अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, जिसका शिकार रैट माइनर ही बनते हैं। अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में टनल के अंदर 12 नवंबर से एक और दुनिया का सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, तो दूसरी ओर टनल के बाहर एक छोटे मंदिर में पूजा की जा रही थी। रेस्क्यू टीम हो या प्रशासन का अधिकारी, हर कोई आगे बढ़ने से पहले उस जगह पर हाजिरी लगाता था। 41 मजदूर सुरंग के अंधेरे में फंसे थे। बाहर लगातार उम्मीद का दिया जलाया जा रहा था और वक्त के साथ कामयाबी का रास्ता भी और चौड़ा होता जा रहा था। देखिए ये रिपोर्ट। हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहां पर बनेगा। बाबा बोखना की तरफ से कि इनको जो मेरे जो 40 प्राणी जो अंदर हैं उनको किसी हालत से सुरक्षित वाले ये शक्ति ऐसे इसी शक्ति की सबकी आशा जो बनी रही। सिलक्यारा टनल से 41 मजदूरों के बाहर आने के बाद बाबा बौखनाक की जय जयकार हो रही है। सिलक्यारा सुरंग के बाहर बने बाबा बौखनाक के मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। 17 दिनों से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो चुका है और इसके पीछे मंदिर के पुजारी बाबा बौखनाक की ही कृपा बता रहे हैं। ये शक्ति ऐसे इसी शक्ति की सबकी आस्था जो है बनी रही, नहीं तो किसी की उसकी आस्था जो है घटाई नहीं है, क्योंकि सबकी आस्था, पत्रकार हो, शासक प्रशासक हो, सबकी आस्था उन्हें बनाए के रखे कि सब लगे थे। वो ये बाबा ने ये बोला कि घबराओ मत, सुरक्षित। 17 दिन बाद मिली कामयाबी के बाद ऑस्ट्रेलिया के टनल एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स तीसरी बार बौखनाक की शरण में गए और ऑपरेशन की सफलता के लिए पहाड़ों के देवता का धन्यवाद किया। With a clear mind and a warm heart, anything is possible. The impossible is possible, and that's what we did here. Z News.